अगर तुम्हें ये लगता है कि ज़्यादा खाने से वेट गेन होगा तो ये कभी भी नहीं होने वाला, क्योंकि तो इस चीज़ को समझो, ये बस इतना ही सिंपल है, बस ये इतनी छोटी छोटी चीज़ें ही करनी है और ग्रेजुअली तुम्हारा वेट गेन होने लगेगा। और जिनका वेट अब रुक चुका है और उनको चाहिए कि अब वेट गेन नहीं हो रहा एक पॉइंट पे आके। हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे वेट गेन वेट गेन वेट गेन, और सर्दियाँ भी चल रही हैं। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रॉपर एक गाइडेंस बिगिनर्स के लिए वेट गेन के ऊपर, हाउ टू गेन वेट, सबसे फास्टेस्ट वे और साइंटिफिक अप्रोच टुवर्ड्स वेट गेन। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिस्क्लेमर, मैं कोई प्रोफेशनल कोच या प्रोफेशनल एथलीट नहीं हूँ। ये सारी टिप्स मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस के थ्रू मैंने सीखी हैं, जिसने मुझे हेल्प किया मेरी ट्रांसफॉर्मेशन में, एक अच्छी फिजिक बिल्ड करने में। और उम्मीद करता हूँ ये सारी टिप्स आप लोगों की भी ट्रांसफॉर्मेशन में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपकी वेट गेन ट्रांसफॉर्मेशन में काम आने वाले हैं। फर्स्ट वन इज़ योर रिक्वायरमेंट, सेकंड वन इज़ न्यूट्रिशन एंड थर्ड वन इज़ सरप्लस। तो सबसे पहले बात करते हैं रिक्वायरमेंट की। अब रिक्वायरमेंट से मेरा मतलब क्या है? अब सबसे पहले ये समझो कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसकी एनाटॉमी कैसे काम करती है किसी भी वेट गेन प्रोसीजर में। लाइक हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करेगी जब हम एक वेट गेनिंग जर्नी की तरफ जा रहे होंगे। तो हमारी जो बॉडी है वो रिक्वायरमेंट बेसिस पे काम करती है। लाइक जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो आपको वही करवाएगी। फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या चाहते हो क्या नहीं, क्योंकि बॉडी का एक जो सबकॉन्शियसली सिस्टम इस हिसाब से सेट है, जो चीज़ नेसेसरी है बॉडी उसी को करेगी। जैसे कि सांस लेना, आपको जिंदा रखना, ये सारा आप चाहो या ना चाहो बॉडी खुद रखेगी, क्योंकि ये जो है एक वन ऑफ द स्मार्टेस्ट चीज़ है इस यूनिवर्स की। और ये आपके चाहने के बजाय जो नेसेसरी चीज़ें हैं उन चीज़ों पे काम करती है। वहीं से पॉइंट आता है फर्स्ट, रिक्वायरमेंट। यू नीड टू क्रिएट अ एक्चुअल रिक्वायरमेंट कि हाँ अब तो वजन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मतलब तुम्हें एक एक्चुअल में रिक्वायरमेंट क्रिएट करनी है जिस पे बॉडी काम करके वेट गेन करेगी, मसल गेन करेगी। अब क्या सोचने से वो हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। देखो बॉडी कैसे काम करती है। 1 मिनट के लिए सोच के देखो, तुम्हारी एकदम नेचुरल रूटीन चल रही है, जो तुम सुबह जिसको स्कूल जाना है, किसी को कॉलेज जाना है, और तुम्हें कुछ स्टिमुलस नहीं आ रहा, तुम्हारी लाइफ एकदम मस्त चल रही है। तुम उसके अंदर खाना देते रहो। बॉडी सारे खाने को एज अ वेस्ट निकाल रही होगी, क्योंकि उसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा, कुछ रिक्वायरमेंट ही नहीं है शरीर की। तो उसको कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई मुझे वेट गेन करना है, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरत बन गई है। तो सबसे पहले तुम्हें रिक्वायरमेंट क्रिएट करनी होगी। अब वो कैसे होगा? देखो, रिक्वायरमेंट से मेरा मतलब है मसल को तोड़ो। अब क्या तुम्हारा एम वेट गेन करना है या एक अच्छा खासा मसल मास के साथ वेट गेन करना? लाइक क्या तुम चाहते हो सिर्फ बस वजन बढ़ जाए, मेरा पेट निकल जाए, या तुम चाहते हो कि मतलब यार एक ठीक ठाक सा दिखने लगूँ, थोड़े से कंधे चौड़े हों, थोड़ी सा बाइसेप्स बने, तो है ना। तो सबसे पहला जो पॉइंट आएगा दैट इज़ क्रिएटिंग रिक्वायरमेंट। अब रिक्वायरमेंट कैसे होगा? रिक्वायरमेंट के लिए तुम्हें मसल ब्रेक डाउन करना होगा। जैसे कि अगर तुम्हें बाइसेप ग्रो करना है तो तुम्हें यहाँ की पर्टिकुलर मसल्स को जो है वो ब्रेक डाउन करना होगा। अब बॉडी को पता चलेगा ओके यार यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्रिएट हुई है, मुझे यहाँ पे तुम जो भी खा रहे हो न्यूट्रिशन करके इसका रिपेयर करना है। टिल द टाइम बॉडी में एकदम तुम्हारी नॉर्मल लाइफ चल रही है, कोई ज़रूरत ही महसूस नहीं हो रही उसको वजन बढ़ाने की, तो बॉडी रिस्पॉन्स नहीं करेगी, फिर चाहे तुम कितना भी खा लो। अगर तुम्हें ये लगता है कि ज़्यादा खाने से वेट गेन होगा तो ये कभी भी नहीं होने वाला, क्योंकि 3 साल पहले अगर मैं विवेक की बात करूँ तो मैंने 1 साल इसी चीज़ में निकाला है, सिर्फ ज़्यादा खा के। एंड बहुत सारे लोग बोलते हैं हम खा तो बहुत रहे हैं पर हमारा वजन नहीं बढ़ता। उसका मेन रीज़न जो है वो यही है कि बॉडी की एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है ही नहीं वेट गेन करने की, और तुम्हें वो क्रिएट करनी पड़ेगी। ओके, उसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है दैट इज़ न्यूट्रिशन। अब सोचो तुमने इस पर्टिकुलर मसल को ब्रेक डाउन कर दिया, तुमने इसकी रिक्वायरमेंट बना दी, ठीक है। अब तुम्हें इसको न्यूट्रिशन देना होगा ताकि वो इसको रिपेयर करे। अब सुनो, बॉडी का ट्रांसपोर्टेशन वाला काम तो तुमने ऑन कर दिया, अभी तक तुम कुछ भी खा रहे हो, बॉडी को रिक्वायरमेंट महसूस नहीं हो रही, उसका स्टूल वेस्ट बना के निकाल रही है बॉडी। अब सोचो तुमने यहाँ पे रिक्वायरमेंट दे दी, उसके बाद तुमने इसको न्यूट्रिशन दिया। अब न्यूट्रिशन में सबसे पहले ये समझना होगा कि मसल बिल्डिंग के अंदर कौन कौन सी चीज़ें, सोचो तुमने इस इतने पर्टिकुलर मसल को ब्रेक किया, उसके बाद तुमने इसे अच्छा न्यूट्रिशन दिया। अब मसल को रिकवरी के लिए प्रोटीन चाहिए, कार्ब्स चाहिए, फैट चाहिए, मिनरल्स चाहिए, विटामिन चाहिए, वो सब तुमने इसको डाइट से दिया। रिक्वायरमेंट यहाँ थी, वो तुमने खाना दिया, वो जाके यहाँ पे लगना शुरू हो जाएगा। जिसको बोलते हैं ना, जो लोग बोलते हैं भाई हमें तो खाना नहीं लगता, खाना इसीलिए नहीं लगता क्योंकि एक्चुअल में रिक्वायरमेंट ही नहीं है।
अब तुमने रिक्वायरमेंट दी, उसके बाद तुमने न्यूट्रिशन दी, तुम्हारा फूड यहाँ लगना स्टार्ट हो जाएगा एंड तुम देखोगे ग्रेजुअली तुम्हारा धीरे धीरे जो है वेट गेन होने लगेगा। की बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, दैट इज़ सरप्लस। अब इमेजिन करो तुमने एक दीवार में से 2 ईंट निकाली, अब उसके बदले तुमने उसको 2 ही ईंट दे दी, तो क्या वो दीवार कुछ बढ़िया होगा? क्या उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर बनेगा? बिल्कुल भी नहीं। अब सरप्लस बिल्कुल ऐसा ही है, तुम्हें अपनी बॉडी को हैक करना है, इसको बेवकूफ़ बनाना है एक तरीके से। तुम्हें इस मसल को इतना सा तोड़ना है, बिल्कुल थोड़ा सा बस, ताकि वो ट्रांसपोर्टेशन वाला जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाए, और इतना सा तोड़ के तुमने इसको इतना सारा खाना देना है। अब सोचो ये जब रिक्वायरमेंट पे लगेगा तो ये जो स्पेस बच गया ये होगा तुम्हारा, जो तुम्हें वेट गेन कराएगा, जो तुम्हारा साइज गेन कराएगा। ये इतना ही एक्चुअल में भी ये इतना ही सिंपल है जितना सुनने में लग रहा है। यू जस्ट नीड टू क्रिएट अ रिक्वायरमेंट। अब वो तुम यहाँ अब क्या सुनो, मतलब रिक्वायरमेंट से मैं ये बोल रहा हूँ कि जिम जाओ डंबल उठाने लग जाओ, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें सिर्फ रिक्वायरमेंट क्रिएट करनी है। अब रिक्वायरमेंट तुम इस पर्टिकुलर मसल की घर पे पुशअप मार के करो, ठीक है, या कोई भी एक्सरसाइज करके, जिससे बस तुम्हें मसल तोड़ना है, तुम्हें बस इस पर्टिकुलर मसल को ब्रेक डाउन करना है। अगर तुम्हें चेस्ट बनानी है, तुम्हें चेस्ट को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करना है, उसके बाद न्यूट्रिशन देना है, थोड़ा सा सरप्लस में देना है ताकि उसका साइज ग्रो हो जाए। एज सिंपल एज दैट। इसके अलावा तुम्हें और कुछ नहीं करना है। अब 2-3 पॉइंट्स जो मैं तुम्हें एड ऑन बता रहा हूँ। देखो, जब तुम्हारी रिक्वायरमेंट की बात आएगी, बहुत सारे लोग हो सकते हैं रनिंग को एक सजेशन समझे। ये पूरा गेम ऐसे चलता है, तुमने कितनी मसल तोड़ी, कितना रिक्वायरमेंट दिया, और उसके बाद उसको रिपेयर करने के लिए कितना न्यूट्रिशन दिया। रनिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जिसके अंदर तुम बहुत ज़्यादा मसल तोड़ दोगे, तो उसके अंदर तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम्हें कौन सी ऐसी चीज़ें सेलेक्ट करनी है। तुम्हारा एम अभी मसल तोड़ना या बहुत ज़्यादा एक इंटेंस रिक्वायरमेंट क्रिएट कराना बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारा एम है बॉडी को हैक करके उसको बेवकूफ़ बनाना कि इतनी सी मसल तोड़ के मुझे उसके अंदर रिक्वायरमेंट देना है। तो इस बात को समझो। अब इसके लिए बेस्ट चीज़ें क्या हो सकती है? घर पे पुशअप मारना, पुलअप करना, स्क्वाट्स करना, मतलब एक जनरल एक्टिविटी करना जिससे एक रिक्वायरमेंट क्रिएट हो। उसके बाद अच्छा न्यूट्रिशन देना एंड उसके बाद उसको सरप्लस में रखना। सोचो तुमने 2 ईंट निकाली और उसकी जगह तुम 4 ईंट लगा रहे हो। एज सिंपल एज दैट। बस इसको इतना ही सिंपल रखना है। अब अगर तुम सरप्लस में नहीं खाओगे, सिर्फ रिक्वायरमेंट दे दी, तुम्हें टायर्डनेस फील होगी। अब क्योंकि बॉडी एक बहुत स्मार्ट मशीन है, तुम कुछ भी खाओगे वो उसको रिक्वायरमेंट प्रोसीजर में लगाएगी। बट सोचो अगर तुमने जितना तोड़ा उससे ज़्यादा सरप्लस नहीं दिया, तो ऑब्वियसली जो लोग बोलते हैं कि यार सही शेप तो आ रही है बट साइज़ नहीं बढ़ रहा, वो इसीलिए क्योंकि तुमने एक्चुअल में सरप्लस क्रिएट करा ही नहीं। तो इस चीज़ को समझो, ये बस इतना ही सिंपल है। बस ये इतनी छोटी छोटी चीज़ें ही करनी है और ग्रेजुअली तुम्हारा वेट गेन होने लगेगा। जो बंदे बिल्कुल नेचुरल रूटीन में है, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, और जिनको चाहिए कि उनका वेट गेन हो, तो सबसे पहली चीज़ एक बात ध्यान रखो, तुम्हें एक्चुअल में इस शरीर की रिक्वायरमेंट बनानी है, जिससे इस शरीर को पता चले हाँ मुझे उस एक हिस्से पे सारे न्यूट्रिशन को लगाना है, वो ट्रांसपोर्टेशन वाला प्रोसीजर ऑन करना है। दैट्स इट। तुम्हें बस एक्चुअल में यही 3 बातों का ध्यान रखना है। तोड़ो, उसके बाद उसको न्यूट्रिशन दो, और न्यूट्रिशन को थोड़ा सा ज़्यादा रखो ताकि सरप्लस में ऐड होता चला जाए। एज सिंपल एज दैट। ओके, तो ये तो हो गई सारी एक जनरल बात कि तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, तुम्हारा प्लान ऑफ एक्शन। अब एक्चुअल में ये करना कैसे है, लाइक तुम्हें पूरे दिन में क्या खाना है, कितनी कैलोरी खानी है, प्रोटीन कितना लेना है, कार्ब्स कितना लेना है। अभी इन सब चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान मत दो। सिर्फ इतना दिमाग में रखो, तुम्हें एक्चुअल में रिक्वायरमेंट क्रिएट करनी है, और जो खा रहे हो, जैसे खा रहे हो वैसे खाते रहो। फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियो भी लेके आएंगे फटाफट से। न्यू ईयर आने वाला है, उससे पहले इस चैनल पे फटाफट से 100+ सब्सक्राइबर कराओ और इस वीडियो पे लाइक कराओ। उसके बाद तुम्हें पूरा एक गाइडेंस की पूरे दिन में क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, कैसे बनाना है, इसके ऊपर पूरी एक कंप्लीट वीडियो लेके आऊँगा इसी चैनल पे। तो उसको फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, और उसमें मैं तुम्हें पूरा एकदम मतलब टिप्स टू टिप्स बता रहा हूँ। तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं होगी, अच्छा मुझे इतने ग्राम प्रोटीन पूरा करना है, मुझे इतनी कैलोरी खानी है, इतना सरप्लस देना है। इस सब टॉपिक में एक डिटेल्ड वीडियो आएगी, और इस चैनल पे फटाफट से 100 सब्सक्राइबर्स को पूरा कराओ। रही बात सेकंड चीज़, जो बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि एक ये तो हो गया पूरा एक बिगिनर लेवल पे। अब जो लोग ऑलरेडी इसमें 1 साल से हैं और जिनका वेट अब रुक चुका है और उनको चाहिए कि अब वेट गेन नहीं हो रहा एक पॉइंट पे आके, अब उसमें भी सिंपल सा यही मैथ काम करता है। देखो,
तुम जो है एक्चुअल में तुम कर क्या रहे हो, तुम 1 घंटा 1.5 घंटा एक्सरसाइज कर रहे हो और उसके बाद एक्चुअल में तुम सरप्लस नहीं दे पा रहे हो, इसी वजह से तुम्हारा वेट गेन नहीं हो रहा है। जिस भी मेरे भाई को है कि यार मैं काफ़ी दिनों से एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैंने रिक्वायरमेंट भी दे रखी है, बट स्टिल मेरा वेट गेन नहीं हो रहा, तो उसका सिंपल सा रीज़न है, तुम उस दीवार में से 2 ईंट निकाल रहे हो और 2 ही वापस लगा रहे हो, तुम एक्चुअल में सरप्लस बना ही नहीं पा रहे। अब या तो तुम सरप्लस डाइट से बढ़ा दो, या तो अपनी डाइट को बढ़ा दो, या फिर उसका जो रिक्वायरमेंट है उसको थोड़ा सा कम कर दो। मतलब एक्सरसाइज को इंटेंस बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट दे रहे हो और फिर डाइट नहीं दोगे, तब भी ऑब्वियसली तुम्हारा मसल गेन या वेट गेन बिल्कुल नहीं होगा। तो तुम क्या कर सकते हो, बेस्ट थोड़ा सा उस चीज़ को कम कर दो और जो तुम्हारी डाइट चल रही है वैसे ही रखो, उससे भी तुम्हारा वेट गेन होगा। क्योंकि तुम 2 ईंट की जगह 1 ईंट निकाल रहे हो और फिर 2 दे रहे हो, तो तब भी तो तुम्हारा एक सरप्लस ही बना ना। तो तुम इस चीज़ को ट्राई कर सकते हो। बाकी एक जो तुम्हारा भी चल रहा है उसके अंदर सरप्लस कैसे बनाना है, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें। तुम अपनी फुल डे ऑफ ईटिंग में एक सरप्लस कैसे क्रिएट करोगे और पूरे दिन में क्या क्या खाओगे, इसके ऊपर मैंने जैसे बोला डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँगा बहुत जल्दी। नेक्स्ट वीडियो इसी चीज़ पे होगी। उससे पहले न्यू ईयर आने वाला है और तुम अगर न्यू ईयर से पहले 100 सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट करा दोगे तो मैं तुम्हें न्यू ईयर पे एक फुल डे ऑफ ईटिंग, तुम्हें पूरे दिन में क्या क्या खाना है, अगर तुम एक स्कूल के बच्चे हो, कॉलेज के बच्चे हो, या तुम्हारा ऑफिस रूटीन है, वो पूरा ला के दे दूंगा। कुछ तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, बस उसको फॉलो करते जाना, एक बजट उसके अंदर, और यू विल सी कि अगले 3 महीने में वेट गेन होगा। और गर्मियों के अंदर मस्त हाफ स्लीव पहनना, डोले दिखाना, एक नंबर मजे करना। ओके, अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो उम्मीद करता हूँ तुम्हें कुछ ना कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी, कुछ साइंटिफिक तरीके। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करना, कमेंट करना नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहिए, और इस चैनल पे फटाफट से 100+ सब्सक्राइबर कराओ ताकि मैं फुल डे ऑफ डाइट वीडियो लेके आ सकूं। और भी बहुत सारी चीज़ों पे वीडियो आने वाली है, तो स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, लाइक करो, कमेंट करो, और एक ऐसे दोस्त के साथ शेयर करो जिसको वेट गेन करने में प्रॉब्लम हो रही है। उसको बताओ कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है भाई, ज़्यादा खाने से वजन नहीं बढ़ता, समझो।